दोस्तों आप सबका भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे टॉप 5 बैंक कौन से हैं। दोस्तों पैसा निकालने और जमा करने आप कभी न कभी बैंक जरूर गए होंगे और कभी कभी डीडी बनवाने या और किसी काम से बैंक में आना जाना आपका लगा रहता है। कभी आपने सोचा कि इतना अहम रोल निभाने वाले इनमें से टॉप 5 बैंक कौन से हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो आप सबकी राय अलग अलग होगी, लेकिन हम आपको बताते हैं सबसे बड़े बैंक के बारे में। आज 5वें नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पुराना और प्रमुख बैंक है जिसको हम पीएनबी बैंक भी बोलते हैं। यह बैंक 19 मई 1894 में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसका कार्यालय था। अब इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके लगभग 37 लाख ग्राहक हैं। भारत के 764 शहरों में लगभग 4500 शाखाएं हैं। साथ में इसके लंदन, हांगकांग, काबुल, शंघाई और दुबई में भी शाखाएं हैं। इसमें लगभग 1,03,000 कर्मचारी काम करते हैं और अभी हाल में ही ओरिएंटल बैंक और यूबीआई बैंक का विलय हुआ है। विलय के बाद यह 5वें नंबर पर आ गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की 2390 ब्रांच और 2625 एटीएम है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2054 ब्रांच है और इसके लगभग 13,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। इसका टोटल मार्केट जो शेयर है डिपॉजिट में वो लगभग 2% है और लोन देने में टोटल बैंकों का 2.1% पीएनबी के पास है। 4 नंबर पर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है। यह बैंक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। पहले विदेश में ब्रांच इसने सिंगापुर में खोली थी। इसकी टोटल ब्रांच है 4800 और इसके कर्मचारी संख्या लगभग 62,000 है। इसके 17,800 एटीएम है। इसका टोटल मार्केट शेयर जो है इंडिया का टोटल डिपॉजिट जो इनके पास है 4.7% है टोटल इंडिया का, और लोन देने में 5.5% लोन एक्सिस बैंक देता है टोटल इंडिया का। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो बैंक है आईसीसी बैंक है। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1994 में वडोदरा में हुई थी। यह भारत का एक प्रमुख बैंक है। यह देश का तीसरा सबसे और निजी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। टोटल डिपॉजिट जो इनके पास है वो 5.7% है ओवरऑल इंडिया का, जो कि आईसीसी बैंक के पास है। पूरे इंडिया में जो लोन दिया जाता है उसमें से लगभग 6.7% आईसीसी बैंक देता है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी ब्रांच चाइना, दुबई, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, यूके, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया में भी है। टोटल ब्रांच लगभग 5,275 है और एटीएम है 15,589। इसका लगभग 19 देशों में ब्रांच है। यह यूएसए में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बैंक है एचडीएफसी बैंक है, जिसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके कर्मचारियों की संख्या 1,04,154 है जो कि परमानेंट हैं। यह प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है जो अमेरिका में है। टोटल डिपॉजिट में जो हिस्सेदारी एचडीएफसी की है वो 8.5% है ओवरऑल इंडिया की डिपॉजिट में, और लोन देने में जो हिस्सेदारी है वो 9.6% है टोटल जो लोन दिए जाते हैं इंडिया में। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसकी टोटल 5500 ब्रांच हैं और 13,514 एटीएम है 2,768 शहरों में। अब चलते हैं आगे। 1 नंबर पर बैंक कौन सा है? आप सभी जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई 1 नंबर पर बैंक है। इसकी शुरुआत 1806 में इंपीरियल बैंक के रूप में हुई थी कलकत्ता में। एसबीआई नाम से 1955 के बाद से जाना जाता है, जब इंडिया गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। एसबीआई की 40,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लगभग 30 लाख खाते खोले गए थे 2014 में। इसके विदेशों में 191 ऑफिस हैं और 34 देशों में ब्रांच हैं। यस बैंक के लगभग 48% शेयर एसबीआई बैंक के पास हैं, यानी कि यस बैंक में आधी हिस्सेदारी एसबीआई बैंक की है। इसमें लगभग 2.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं। जब बाजार में यह एटीट्यूड आ जाता है कि हमारा पैसा सेफ रहे, तो पैसा बाजार में से बड़े बैंक के पास जाना शुरू हो जाता है। इसका लाभ कहीं ना कहीं एसबीआई को मिलता है। एसबीआई के पास टोटल डिपॉजिट पैसा है लगभग 22% जो कि एसबीआई में जमा है। जो इंडिया में लोन दिए जाते हैं उसमें से लगभग 23% एसबीआई ने इशू किए हैं। पहले यह 30% था, अब यह ग्राफ नीचे आ गया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे एचडीएफसी और आईसीसी की अच्छी अप्रोच और एसबीआई बैंक से लगभग हर आम आदमी परेशान है, क्योंकि स्टाफ का व्यवहार ठीक नहीं है। सबसे पुराना बैंक होने के बावजूद इसका जो स्टाफ है वो भी काफ़ी ओल्ड एज हो गया है।
जो इनका स्टाफ है उनको कंप्यूटर और ऑनलाइन के बारे में कम जानकारी है, इसलिए ग्राहक परेशान है एसबीआई बैंक से। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको टॉप 5 बैंक की ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने अनमोल सुझाव हमें ज़रूर दें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।